चरणदास प्रजापति स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। भारत के संविधान का इतिहास। आज का चर्चा का विषय है कैबिनेट मिशन 19 फरवरी 1946। कैबिनेट मिशन 19 फरवरी 1946 की चर्चा करने से हम यह जान पाएंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में आई। भारत को स्वतंत्रता देते हुए उसे मित्र देश बनाने की योजना अंग्रेजों की थी, अंग्रेजी सरकार की थी। इसके लिए जरूरी था कि सभी राजनीतिक गुटों से सहयोग लिया जाए और संविधान में आ रहे गतिरोध को दूर किया जाए, यानी संवैधानिक रुकावट को खत्म किया जा सके। इसी विचार से वायसराय लॉर्ड बेबिल को सूचित किया गया कि वह राजनीतिक समूहों से चर्चा करे, किंतु उन्हें अपेक्षित कामयाबी नहीं मिली। इसलिए 19 फरवरी 1946 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस द्वारा भारत में एक शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की गई। इसमें ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स तथा A.B. अलेक्जेंडर। ये 3 लोग इसके सदस्य थे शिष्टमंडल के। सवाल यह उठता है कि यह कैबिनेट मिशन योजना क्या है। तो जान लें, कैबिनेट मिशन ने भारतीय संवैधानिक समस्याओं के समाधान के लिए अल्पकालिक, थोड़े समय के लिए, दीर्घकालिक, लंबे समय के लिए सुझाव रखे। भारत आकर उन्होंने अध्ययन किया, उसके अनुसार उन्होंने सुझाव रखे। उनमें दीर्घ व्यवस्था संबंधी जो सुझाव थे वह इस प्रकार थे। नंबर 1, संपूर्ण भारत एक यूनियन होगा, संघ होगा, जिसमें देसी रियासतें और ब्रिटिश भारत दोनों शामिल होंगे। यहाँ ध्यान देने योग्य है कि जो देसी रियासतें थीं उनका भी अंग्रेज सरकार से, अंग्रेजी हुकूमत से किसी न किसी रूप में अनुबंध होता था और ब्रिटिश सरकार जहाँ पर सीधा शासन कर रही थी उसको ब्रिटिश भारत कहा जाता था। और ये दोनों शामिल होंगे भारत के संघ में, देसी रियासतें और ब्रिटिश भारत। इस संघ के पास विदेशी मामले, प्रतिरक्षा तथा संचार के साधन, यह विभाग होंगे।
इनसे संघ आवश्यक धन इकट्ठा कर सकेगा। भारत से ब्रिटिश सरकार की सत्ता समाप्त हो जाएगी। नंबर 2, संघ के पास कार्यपालिका और विधान पालिका दोनों होंगी। बहुत बड़े सांप्रदायिक प्रश्नों के लिए यह जरूरी होगा कि उपस्थित प्रतिनिधियों का बहुमत हो। दूसरा, दोनों प्रमुख संप्रदायों का अलग अलग मतदान हो। और सब सदस्यों का बहुमत हो। यह तीसरा बिंदु था। अब ऐसे सभी विषय और शक्तियां जो संघ को नहीं दिए गए वे सब प्रांतों के पास रहेंगे। बिंदु क्रमांक 4, इन दिशा निर्देशों के अनुसार संविधान बनाने के लिए जल्दी ही एक संविधान सभा बनाई जाएगी, जो प्रांतों और देशी रियासतों के अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से बनेगी। बिंदु क्रमांक 5, संविधान के सदस्य अपने आप को 3 भागों में बांट लेंगे। अंतरिम सरकार का गठन। कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों को मान लेने के पश्चात 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा की गई। अंतरिम सरकार में 14 सदस्य थे। 6 सदस्य कांग्रेस नियुक्त में 1 सदस्य दलित वर्ग का, 5 सदस्य मुस्लिम लीग नियुक्त तथा 3 सदस्य अन्य अल्पसंख्यक वर्गों के प्रतिनिधि इस अंतरिम सरकार में थे। अंतरिम सरकार ने 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभाला। इस अंतरिम मंत्रिमंडल के विषय में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने कहा था, यह एक ऐसे देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। यह विचारणीय है और ध्यान रखने योग्य है कि जो आज हमारा संविधान जिस रूप में है, यह एक सतत प्रक्रिया का परिणाम है। यह कोई एक दिन का तैयार किया हुआ दस्तावेज नहीं है। यह सन 1600 लेकर 1946-47 तक और उसके बाद अभी लगातार जो संशोधन होते जा रहे हैं, उनको सबको लेकर एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। और यह संविधान हमें बहुत अच्छी तरह से जानना चाहिए, समझना चाहिए, तभी हम संविधान का लाभ ले सकेंगे। आज की चर्चा यहीं समाप्त हुई। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा, उपयोगी लगा, चर्चा महत्वपूर्ण लगी, तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को
दूसरों लोग तक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके और हमारा भी उत्साहवर्धन हो। धन्यवाद। इसी के साथ यह चर्चा आज की समाप्त हुई।